हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज की क्लास में सीखते हैं आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक आपको कोवैलेंसी का। ठीक है, कोवैलेंसी यानी कि सहसंयोजकता का बहुत ही बेहतरीन ट्रिक सीखने वाले हैं। तो अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और आपका कोई दोस्त फ्रेंड्स है उसके पास वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो हमारा चैप्टर चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, चैप्टर नंबर 4 क्लास 11th केमिस्ट्री। और अगर आप प्रीवियस क्लास वाला वीडियो नहीं देखे हैं यानी कि आपका अगर चैप्टर छूटा हुआ है, चैप्टर 1, 2, 3, 4 जो भी चैप्टर छूटा हुआ है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। ठीक है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप चैप्टर वाइज वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में सीखते हैं आपको बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स जिसका नाम क्या है कोवैलेंसी। कोवैलेंसी होता क्या है और कैसे पता करेंगे कोवैलेंसी किसी एलिमेंट की क्या होती है। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे सहसंयोजकता। सहसंयोजकता। ठीक है, सहसंयोजकता क्या है? तो सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि सहसंयोजकता होता क्या है, कोवैलेंसी होता क्या है। सहसंयोजकता ध्यान देंगे, कोवैलेंसी का कई तरह के डिफिनेशन होते हैं। ठीक है, तो सभी को हम लोग एक एक करके हम सब बताएंगे आपको कि कोई ना कहे कि आपको बताया नहीं गया है। ठीक है, कोवैलेंसी का बहुत सारे डिफिनेशन है और ट्रिक भी है। तो चलिए हम एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कोवैलेंसी। ये कोवैलेंसी कभी भी होता है तो आपको किसकी होती है? अधिकांश आपको अधातु की होती है। ठीक है, क्योंकि कोवैलेंसी को डिफाइन करने के लिए आपको कोवैलेंट बॉन्ड आएगा और कोवैलेंट बॉन्ड आपको पढ़ाया गया है अगर प्रीवियस क्लास में कि कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा आपको अधातुओं में काम आता है। यानी कि अधातु जब यानी कि नॉन मेटल एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं तो आपको बॉन्ड बनता है। तो वहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बताया गया है कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो जब दो एटम, दो एलिमेंट इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी करके जब बॉन्ड बनाते हैं तो उसको कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो उसी कोवैलेंट बॉन्ड से रिलेटेड है कोवैलेंसी। क्या रिलेटेड है? कोवैलेंसी। तो चलिए सबसे पहले हम कोवैलेंसी का एक डिफिनेशन देते हैं। ध्यान देंगे कि कोवैलेंसी होती क्या है, सहसंयोजकता होती क्या है। तो कोई तत्व, ठीक है, कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? साझेदारी करता है। कितना? कि कोई तत्व अक्रिय गैस या अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, कि कोई तत्व अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है दूसरे एलिमेंट के साथ वह उसकी क्या कहलाती है? सहसंयोजकता कहलाती है। क्या कहलाती है? सहसंयोजकता, साझा करने की कैपेसिटी। ठीक है, सहसंयोजकता कि कोई तत्व, कोई एलिमेंट अगर कोई दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करता है? सहसंयोजकता मतलब कि साझेदारी करता है, शेयरिंग करता है। तो शेयरिंग करते वक्त कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है तो आपको बॉन्ड बताते रहता है। तो सीधी सी बात है, आप ऐसे समझिए कि कोई तत्व अक्रिय गैस बनने के लिए, चाहे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है वही उसकी सहसंयोजकता कहलाती है, वही उसकी कोवैलेंसी कहलाती है। ठीक है, एक डिफिनेशन समझ गए। और दूसरा डिफिनेशन है कि कोवैलेंसी क्या है? किसी एलिमेंट की एक कोवैलेंट बॉन्ड है कि द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ईच अदर, चाहे बिटवीन टू एटम्स। कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है तो साझेदारी करने पर जिस एलिमेंट को निकालना है सहसंयोजकता, उसके चारों तरफ कितने तरह के कोवैलेंट बने हुए हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सहसंयोजकता कहते हैं। कई तरह का डिफिनेशन हो गया। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं, सीख लेते हैं। सबसे पहला कोवैलेंसी किसी, या ऐसे कहते हैं कि किसी तत्व को
किसी तत्व को, ठीक है, किसी तत्व को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कोई तत्व, किसी तत्व को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की, दूसरे तत्व के साथ साझेदारी करता है, ठीक है, दूसरे तत्व के साथ साझेदारी करता है, उससे उसकी सहसंयोजकता कहलाती है। ठीक है, समझिए कि कोई तत्व अपना अष्टक पूरा करने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अस्थाई विन्यास प्राप्त करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है वह उसी क्या कहलाती है, वह उसकी सहसंयोजकता कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, वह उसकी सहसंयोजकता कहलाती है। बात समझ में आ गई? चलिए, पल्लवी कुमारी, हेलो, वेलकम। ठीक है, तो कोवैलेंसी का मतलब क्या है? कोवैलेंसी क्या है? तो कोई तत्व अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं और कोई अपना तत्व अष्टक कंप्लीट करना चाहते हैं, तो अष्टक कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, जितने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, साझेदारी करता है दूसरे एलिमेंट के साथ, दूसरे तत्व के साथ, वही उसकी कोवैलेंसी कहलाती है, सहसंयोजकता कहलाती है। सीधी सी बात है, एक डिफिनेशन यहाँ से भी हो जाएगा। ठीक है, एक यहाँ से डिफरेंस हो जाएगा कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय शेयरिंग ऑफ वन एटम टू अनदर एटम टू फॉर्म इनर्ट गैस बिहेवियर टू फॉर्म ऑक्टेट कंप्लीट, चाहे टू फॉर्म ऑक्टेट रूल, ऐसे भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कुछ एलिमेंटों की कोवैलेंसी कितनी हो सकती है और कैसे आप उसको निकाल भी सकते हैं। क्योंकि हमने बताया कि पहले कोवैलेंसी निकालने का कई तरह का ट्रिक है, जिसमें पहला ट्रिक ये है आपको कि कोई तत्व कितना इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो सीधी सी बात है, इसका एक फार्मूला होता है। ठीक है, इसके लिए एक फार्मूला होता है, वो हम लिख देते हैं, ध्यान रखें। तो कोवैलेंसी बराबर 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, है ना, 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। एक फार्मूला तो हो जाएगा 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आप समझते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ रहे हैं ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में या किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं ना। ठीक है, तो सहसंयोजकता अगर आपको निकालना है, कोवैलेंसी पता करना है, तो फार्मूला का 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल में चलिए आते हैं, इसे मान लीजिए आपको पता करना है हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का तो हो जाएगा 8 माइनस, और हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो बाहर में कितना आता है? ये आता है। सो सॉरी, अब यहाँ पर देखिए, ये जो फार्मूला है हाइड्रोजन को छोड़कर, ये जो फार्मूला है हाइड्रोजन को छोड़कर, देखिए हाइड्रोजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको 1 होता है, और
एक है हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन एक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है। अगर उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, चूंकि ऑक्टेट तो होता नहीं, डुएट होता है, चूंकि हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन पर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, डुएट कंप्लीट कर लेता है और वह हीलियम जैसा बन जाता है। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन और उसको चाहिए, तो वह अपना इनर्ट बिहेवियर शो करेगा। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब एक है तो वह इनर्ट बिहेवियर शो करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसलिए उसकी संरचना कितनी होगी, कोवैलेंसी क्या होगी, इसलिए इसकी कोवैलेंसी भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है ना। जैसे मान लीजिए 1 है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये इसको हम ये जो फार्मूला लिखे हैं ये हाइड्रोजन को छोड़कर, मतलब हाइड्रोजन पे लागू नहीं होगा, ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी अधातुओं के लिए लागू होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होता है, वो अपना ऑक्टेट डुएट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन को और शेयर करेगा और वहीं उसी को वैलेंसी कहलाएगी, सर्च लगता है। चलिए जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का आप जानते हैं कि 2,6 होता है, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विन्यास, ऑक्सीजन का 2,6 होता है। आप देखिए आउटर मोस्ट में आपको 6 इलेक्ट्रॉन है ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो कितने चाहिए, 2 और चाहिए, तभी ना 8 होगा। 6 है, 2 और चाहिए, इसका मतलब क्या है, अगर इस फार्मूले पर अगर जाते हैं तो हो जाएगा 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 2, यानी कि ऑक्सीजन की कोवैलेंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन कोवैलेंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वही बात अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन का 2,4 होता है, तो 8 माइनस, चूंकि देखिए 2 तरीका है, ये फार्मूला जो लिखे हैं इस पर भी आपको फार्मूला सूट कर जा रहा है और जो हम डिफिनेशन बताए हैं इस पर भी आपको सूट कर जाएगा, ठीक है। फार्मूला से क्या है कि 8 माइनस इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये भी फिट हो जा रहा है, यानी कि किसी का अगर निकालना है तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, 8 में से घटा दीजिए, लेकिन हाइड्रोजन पे लागू नहीं होगा, ये बताया मैंने। और ये डिफिनेशन में जो लिखा है कि कोई एलिमेंट अपना इनर्ट बिहेवियर शो करने के लिए अक्रिय तत्वों का व्यवहार करने के जितने इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करता है वही उसकी कोवैलेंसी कहलाती है। क्या कहलाती है, वही उसकी कोवैलेंसी कहलाती है। लाइट तो कट गई, लाइट तो कट गई जी। ठीक है, तो वही उसकी क्या कहती है, कोवैलेंसी कहलाती है। लाइट कट गई है, फिर लाइट एक तो हो गया, ठीक है। तो कोवैलेंसी मतलब समझ में आ रही है बात, तो समझिए। तो 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो भी 4 सही है, और ऐसे चूंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यानी कि बाहरतम कोश में 4 को इलेक्ट्रॉन है और इस 4 इलेक्ट्रॉन है, और कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 को और चाहिए ना, तो 4 को जब और चाहिए, तो 4 को जब और चाहिए तो उस टाइम, ठीक है, 4 को और चाहिए तो उस टाइम इसका क्या बोला है कि जितना आपको साझेदारी करेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 4 को है, 4 को और चाहिए, तो उस हिसाब से भी आ जा रहा है और जो फार्मूला लिखा है उस हिसाब से भी आ जा रहा है, ठीक है। अब देखिए नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन हो गया 2,5, क्या हो गया 2,5। तो क्या कह रहा है कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट में जितने इलेक्ट्रॉन का दूसरे के साथ शेयरिंग करेगा, साझेदारी करेगा, क्योंकि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन ऑक्टेट कंप्लीट करेगा कितना चाहिए, 3 और चाहिए ना, तो 3 को अगर इसको और मिलेगा तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, तो जितना और चाहिए कंप्लीट करने के लिए वही तो उसकी कोवैलेंसी कहलाती है। जितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वही उस तत्व की, वही उस एलिमेंट की कोवैलेंसी कहलाती है, ठीक है, वही उस एलिमेंट की क्या कहलाती है, कोवैलेंसी कहलाती है। बात समझ में आई, तो वही उस एलिमेंट की क्या कहलाती है, कोवैलेंसी कहलाती है। तो नाइट्रोजन का अगर कोई पूछेगा तो क्या कहोगे, तो 8 में से 5 घटा देंगे कितना देगा, 3, कितना देगा 3।
वही कोई आपसे सल्फर का पूछ दिया, सल्फर का, तो 2 8 6 होता है, तो 8 में से वैलेंसी टोटल कितना 6, 8 में से गया 2। वही कोई आपसे फास्फोरस का पूछ दिया, तो फास्फोरस कितना होता है 2 8 5, और कोवैलेंसी पता करना है, तो कोवैलेंसी पता करना है तो क्या रहेगा, कोवैलेंसी फास्फोरस का कोवैलेंसी पता करना है तो 8 में से 5 कितना रहेगा 3। वही क्लोरीन का पता करना है, क्लोरीन का 2 8 7 होता है, और इसका पता करना है कि इसकी कोवैलेंसी कितनी होती है, तो 8 - 7 कितना रहेगा 1। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है कोवैलेंसी। तो कोवैलेंसी का कहना यही है, कोवैलेंसी का कहना यही है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये पहला ट्रिक था कि अगर किसी एलिमेंट का कोवैलेंसी पता करना है, सहसंयोजकता पता करना है, तो पहला ट्रिक है। ठीक है, चलिए ये पहला ट्रिक है, इस ट्रिक से आप निकाल सकते हैं। चलिए सेकेंड मेथड बताते हैं। सेकेंड मेथड क्या है, ध्यान देंगे। सेकेंड मेथड क्या है, आप देखिए कोवैलेंसी का दूसरा ट्रिक। पहला ट्रिक क्या था, पहला ट्रिक हमें बताया कि कोई एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या अक्रिय तत्वों का व्यवहार दिखाने के लिए, इनर्ट गैस बिहेवियर शो करने के लिए दूसरे एलिमेंट के साथ जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, शेयरिंग करता है, वही उसमें क्या कहलाती है, वही उसकी कोवैलेंसी कहलाती है, सहसंयोजकता कहलाती है। समझ में आ गई बात। चलिए अगला बात करते हैं कि कोवैलेंसी क्या है। तो कोवैलेंसी कहता है कि यह एक तरह का कोवैलेंट बॉन्ड ही है। द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ between two atoms। देखिए क्या कह रहा है, दूसरा ट्रिक है कि कोवैलेंसी क्या होती है। तो किसी एलिमेंट की कोवैलेंसी एक नंबर ऑफ कोवैलेंट की संख्या है, नंबर ऑफ कोवैलेंट की संख्या है जब वो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करने के बाद उस एलिमेंट का जितना भी क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। जिस एलिमेंट का पता करना है, देखेंगे कि उसकी कितनी कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो वह उसकी क्या कहलाती है, कोवैलेंसी कहलाती है। ठीक है, कोवैलेंसी कहलाती है। सहसंयोजकता क्या है, तो सहसंयोजकता एक तरह का सहसंयोजक बंधन ही है, एक तरह का कोवैलेंट बॉन्ड ही है। क्या कि जब वह दो इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करके जितना वो बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड, जितना भी कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, वही उसी क्या कहलाती है, कोवैलेंसी कहलाती है। वही उसी क्या कहलाती है, कोवैलेंसी कहलाती है। समझ में आ गई बात, समझिए अब ध्यान देंगे। जब दो तत्व आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, तो उनके बीच बने सहसंयोजी बंधनों की संख्या को
क्या कहते हैं, सहसंयोजकता कहते हैं, कोवैलेंसी कहते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि जब दो एटम एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग करते हैं, तो चूंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को जब शेयरिंग होता है तो उनके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिसको कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, सहसंयोजक बंधन कहते हैं। तो कह रहा है कि जिस एलिमेंट की आपको कोवैलेंसी पता करना है, देखेंगे कि वह एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कितना बॉन्ड बनाया है, कितना कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, वही उसकी कोवैलेंसी होती है। अब इसके लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, शॉर्टकट ट्रिक बताना, क्योंकि ट्रिक तो हमने बताया कि डायरेक्ट अगर आप पता करना चाहते हैं कि इसकी कोवैलेंसी है तो आप 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन घटा दें तो भी निकल जाएगा।